सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जब नारद जी ने भगवान नारायण से मेधावी ऋषि की अनाथ कन्या का वृत्तांत पूछा कि हे प्रभु, पिता की मृत्यु के बाद उस कन्या ने घने वन में क्या किया, क्या किसी ऋषि ने उससे विवाह किया? तब भगवान नारायण ने आगे की कथा सुनाई। आश्रम में दुर्वासा मुनि का आगमन। नारायण बोले, हे नारद, अपने पिता की मृत्यु के बाद वो कन्या अत्यंत दुखी रहने लगी। वो रोते बिलखते अपने पिता को याद करती और उसी तपोवन के आश्रम में रहने लगी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक उस वन में परम क्रोधी और तेजस्वी दुर्वासा मुनि का आगमन हुआ। आश्रम में साक्षात सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को आते देख शोक में डूबी उस कन्या ने उठकर मुनि के चरणों में सादर प्रणाम किया। उसने आदर पूर्वक मुनि को उत्तम आसन पर बिठाया और वन के कंद मूल, फल तथा अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन किया। दुर्वासा मुनि का सांत्वना और उपदेश। ऋषि कन्या के इस निश्चल सेवा भाव से दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि कन्या अनाथ है, कमजोर हो गई है और विवाह योग्य होने के बाद भी अकेले जंगलों में कष्ट पा रही है। दुर्वासा मुनि ने दयापूर्वक कहा, हे सुंदरी, तुम मेधावी ऋषि की पुत्री हो। तुम्हारी ये दशा देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। तुम इस तरह शोक मत करो। तुम्हारे कष्टों को दूर करने का एक अचूक उपाय मेरे पास है। अभी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आने वाला है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी व्यक्ति स्नान, दान, जप और व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तुम भी इस पावन पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा करो। भगवान श्री हरि तुम्हें सर्वगुण संपन्न पति और सुखद जीवन प्रदान करेंगे। कन्या द्वारा पुरुषोत्तम मास का अनादर। मुनिराज दुर्वासा के हितकारी और कल्याणकारी वचनों को सुनकर वह चंचल और अज्ञानी कन्या बाला अचानक क्रोधित हो उठी। बुद्धि भ्रमित होने के कारण उसने पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं समझा। वह तीखे स्वर में बोली, हे ब्राह्मण, मुझे आपके वचन तार्किक और ठीक नहीं लगते। भला ये मलमास, अधिक मास, जिसे हर कोई त्याज्य मानता है, वह कार्तिक, माघ या वैशाख जैसे श्रेष्ठ और पवित्र महीनों से बड़ा कैसे हो सकता है? क्या गंगा स्नान? इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसके आगे की कथा कि कैसे दुर्वासा मुनि को क्रोध आया और उस कन्या को क्या फल मिला, वो 10वें अध्याय में वर्णित है।